अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सवा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में आपको मैं चिकन फैब्रिक के ऊपर इस तरह की शर्ट बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, सिंपल सा शर्ट का डिज़ाइन है और पहनी हुई भी ये शर्ट बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लग रही थी। तो इसकी डिटेल के साथ आप लोग के साथ मैं कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने चिकन का फैब्रिक लिया और यहाँ पर ये आप लोग को 2.5 मीटर फैब्रिक काफ़ी होगा। मैंने यहाँ पर लार्ज साइज़ की बनानी है तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ा सा, वैसे 2.5 मीटर से थोड़ा सा मेरा ज़्यादा ही फैब्रिक है। तो आप लोगों ने जो साइज़ बनाना हो उस हिसाब से लीजिएगा। नॉर्मल वैसे जितना शर्ट का फैब्रिक होता है उसमें ये शर्ट आराम से बन जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इसकी विड्थ वाली साइड से, इस साइड से दामन की विड्थ लेनी है। तो मैंने 24 इंच तक इसके दामन को रेडी करना है। तो मैं कटिंग जो है वो 26 इंच तक कर लूँगी, 2 इंच तक एक्स्ट्रा, क्योंकि साइड से सिलाई में भी फैब्रिक जाना है ना। तो ये दामन का मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से निशान लगाइएगा जितना आप लोगों ने अपना दामन रखना हो, जो भी साइज़ रखना हो। मैंने लार्ज साइज़ की शर्ट बनानी है, मैंने आपको बता दिया। अब इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर 40 इंच तक तैयार करनी है। तो मैं कटिंग जो है वो 42 इंच तक कर लूँगी, क्योंकि इसका भी ऊपर से और नीचे से भी सिलाई में फैब्रिक जाना है। तो एक दफ़ा हमने 42 इंच तक मेजर करके इस फैब्रिक को इस तरह से डबल करना है और डबल करने के बाद यहाँ पर से हमने कटिंग कर लेनी है इसकी। अब यहाँ पर इसी डबल फैब्रिक को हमने फोल्ड करके रखना है इस तरह से डबल करके, क्योंकि इसकी विड्थ से अभी हमने फैब्रिक अलग नहीं ना किया, तो वो अभी हम कटिंग कर लेंगे। इसकी सेंटर में एम्ब्रॉयडरी है और साइड पर 2-3 इंच तक सिंपल फैब्रिक है। तो सिंपल फैब्रिक पहले हम साइड से कटिंग कर लेंगे, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक रहने देंगे। ये देखिए, एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया सिंपल। अब इसकी विड्थ हमने लोगों ने यहाँ पर 26 इंच तक रखनी है। तो विड्थ मतलब मेजर करते हुए हम लोग यहाँ पर निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को हम फोल्ड करके रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी मैं आप लोगों को साइज़ बताऊंगी वो मैं अपने हिसाब से, जो मुझे शर्ट का साइज़ चाहिए वो मैं यहाँ पर बताऊंगी। आप लोगों ने जो भी साइज़ कटिंग करना हो आप अपने हिसाब से देखिएगा, जो भी आप लोग को साइज़ चाहिए हो उस हिसाब से मेजरमेंट लीजिएगा। अब ये मैंने फोल्ड करके रख लिया हुआ है और ये 4 लेयर में अभी फैब्रिक है। ये देखें, इस साइड से ये 3, 4 और 4 लेयर में फैब्रिक है। ये इसके ओपन वाली साइड है, डबल वाली साइड है। अब यहाँ पर हम लोगों ने शोल्डर के लिए 8 इंच पर निशान लगाना है, आर्म होल के लिए 8.5 इंच पर, चेस्ट पर मैंने 11 इंच पर तैयार करना है और 1 इंच तक मैंने एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए। अब यहाँ पर आर्म होल की शेप दे लिया, 1/2 इंच तक तिरछे को तिरछा कट करना है। साइड मैंने इसकी 14 इंच तक तैयार करनी है। तो साइड के हाफ पर मैं ये देखें 10.5 इंच तक तैयार करूँगी, 11 इंच, और हिप जो है 11.5 इंच तक तैयार करूँगी। मतलब एक मैंने यहाँ पर जो मैंने मेजरमेंट आपको बताई है ना, ये तैयार वाली मैंने लिख कर बताई है, लेकिन आप लोगों ने जो भी आप लोग का साइज़ हो ना, आप लोगों ने अपने तैयार माप से 1.5-2 इंच तक एक्स्ट्रा ही फैब्रिक रखना है, क्योंकि तैयार के ऊपर तो हम लोग सिलाई लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारा फैब्रिक अंदर रहेगा, ठीक है, मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर ये हमारी फ्रंट और बैक साइड दोनों कटिंग होगी। अब इनको हम अलग कर लेते हैं, बैक साइड साइड पर कर देते हैं और सिर्फ हम फ्रंट साइड लेंगे और इसको 1/2 इंच तक हमने तीरे से मज़ीद तिरछा कट करना है और 1 इंच तक इस तरह से आर्म होल से। तो यह फ्रंट साइड भी हमारी कटिंग होगी, इसको भी अब हम साइड पर कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके स्लीव्स कटिंग करते हैं। स्लीव्स के लिए फैब्रिक मैंने कटिंग करके इस तरह से अलग कर ली है, जो मेरे पास बाकी फैब्रिक बच गया था उसमें से। इसकी भी जो एम्ब्रॉयडरी है उसको आपने बराबर कर लेना है। सिंपल फैब्रिक ये देखें आगे की तरफ आपने निकाल देना। अभी इसकी विड्थ 16 इंच तक आ रही है और लेंथ 24 इंच तक आ रही है। मैंने इसके स्लीव जो 22 साढ़े 21 इंच तक तैयार करने हैं, तो आगे की तरफ से हमने लास्टिक वाली स्लीव मैंने ये बनाने हैं ना, तो आगे की तरफ से 1.5 इंच तक फोल्डिंग में आ जाना है।
तो इसलिए मैंने थोड़े लंबे ही रखे हैं। अब ये जो सिंपल फैब्रिक था वो मैंने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर ये जो साइड में फैब्रिक रख रही हूँ ये हमारी जो दामन की विड्थ से अलग हुआ है ना फैब्रिक, ये वही वाला, इसको मैंने विड्थ में यहाँ पर डाल दिया और यहाँ से हम लोगों ने इस तरह से तिरछी शेप में इसको कटिंग कर लेना है इसके। और ऊपर से हमारी चुनट्स आएंगी तो ये हमारा यहाँ से आर्म होल भी इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। तो ये जब आप लोग को स्टिच में करके दिखाऊंगी ना तब आप लोग को इसकी समझ आएगी। अभी इसकी आप लोग को समझ नहीं आ रही होगी कि इसकी आर्म होल की शेप वैसे नहीं है मैंने दी जैसे आमतौर पर हम करते हैं। ये मतलब ये पफ स्लीव्स भी नहीं है, ये चुनट्स वाले हैं और ऊपर से जब इसकी चुनट्स आएगी तो इसकी शेप बिल्कुल सेट हो जाएगी। 5 इंच तक मैंने रखकर फिर आगे से तिरछी शेप दी है। अब स्लीव कटिंग हो गई, अब हम लोगों ने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी शर्ट की फ्रंट साइड लेनी है और इसका गला यहाँ पर कटिंग करना है। गला यहाँ पर मैं 3 इंच तक चौड़ाई में कटिंग कर रही हूँ। हाफ इंच तक दोनों तरफ से सिलाई में भी आएगा ना तो ये तैयार जो है वो 3.5 इंच तक आ जाएगा, मतलब टोटल 7 इंच तक। और डीप जो है वो हम लोग यहाँ पर 2.5 इंच तक लेंगे। ये गले का साइज लार्ज के लिए, मीडियम के लिए इतना ही आप ले लीजिएगा। अगर स्मॉल साइज की शर्ट बना रही हैं तो फिर आप लोग 1-2 पॉइंट कम कर लीजिएगा। वैसे ये नॉर्मल इतना ही गला होता है। लार्ज साइज को थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिएगा विड्थ में भी और डीप भी। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बुकरम लिया है, ठीक है, और इसको यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, डबल करके रखना है और मतलब ये 2.5 इंच तक मैंने टोटल खुला रखना है ना, तो जब उसको हाफ करेंगे तो 1.25 इंच तक विड्थ में आएगा क्योंकि बुकरम का फोल्ड करके रखा है। और डीप हम लोगों ने 3 इंच तक रखना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछी शेप में हमने मिला देना है और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है वी शेप में इस तरह से। ये देखें, अब यहाँ पर 1 इंच तक छोड़कर साइड से भी एक्स्ट्रा बुकरम हमने कटिंग करके अलग कर लेना है। अब इस बुकरम के पीस को अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। पेस्टिंग हमने कर ली है। अब इसकी साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इसको हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब इस वी शेप को, गले को हमने जो अपने फ्रंट साइड का नेक कटिंग किया है ना उसके नीचे रखकर फिर हमने स्टिच करना है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जो हमने गोल गला फ्रंट साइड का कटिंग करना मैंने आपको बताया ना, उसके नीचे हम लोगों ने इस वी शेप को रखना है और सीधा हमने शर्ट की सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है और बुकरम को ऐसे उल्टा रखकर स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पर हमने हाफ इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक भी अंदर से कटिंग कर लेना है और इस बुकरम को उल्टी वाली साइड पर पलटा कर इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस हमने कर लिया और यहाँ पर हमने बाद में बुकरम के किनारे किनारे पर तरपाई भी कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी बैक साइड रेडी करते हैं। बैक साइड को भी हमने फोल्ड करके रखना है और फ्रंट साइड की जितनी विड्थ रखी है ना उतनी ही हमने बैक साइड की विड्थ रखनी है और डीप जो है वो हमने हाफ इंच तक रखना है और इस तरह से इसको भी हल्की सी गुलाई वाली शेप में कटिंग कर लेना, मतलब हाफ इंच की इसकी गुलाई आएगी इस तरह से। अब हमने इस के ऊपर बैक साइड की तरफ मैंने जिप लगानी है, तो उसके लिए हमने, ये मेरे पास छोटे साइज़ की जिप थी, तो आप लोगों के पास जो भी साइज़ की जिप हो आप लोगों ने जिप लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। हाफ इंच तक ये जिप से चारों तरफ से एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है, ये वाला फैब्रिक का पीस। तो जिप मेरे पास छोटे साइज़ की थी तो मैं ये अटैच कर रही हूँ। अगर आप लोग के पास बड़े साइज़ की हो तो आप फिर उस हिसाब से फैब्रिक का साइज़ ले लीजिएगा। अब शर्ट को हमने सीधा रखना है और इस फैब्रिक को उल्टा करके रखना है और यहाँ पर शर्ट के बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगानी है और ये सिलाई आप लोगों ने अपनी जिप के हिसाब से लगानी है। मैंने ऊपर बैन तक जिप को अटैच करना है, तो अभी ये 1 इंच तक ऊपर बैन आएगा, तो यहाँ तक हमारी जिप जो है वो बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है, ये देखें। तो अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, एक पैर का फासला रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। वापस ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सेंटर से कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक लंबाई से भी कटिंग कर लेंगे 1 इंच तक छोड़कर।
अब इस फैब्रिक को उल्टी वाली साइड पर पलटा कर इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और इस फैब्रिक को भी फोल्डिंग करके फिर आप लोगों ने प्रेस करना है। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके फिर प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये देखें फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस कर लिए। अब यहाँ पर जिप हम लोगों ने अभी अटैच नहीं करनी, वो हम बाद में अटैच करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसकी हम शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। शर्ट की दोनों सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए हमने इसकी शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। अब हम लोगों ने इसके साथ बैन को नहीं, पहले हम क्या करते हैं पेपर लगा लेते हैं फ्रंट साइड पर जो वी शेप है ना, फिर उसके बाद हम बैन की मेजरमेंट लेंगे। ये देखें एक्स्ट्रा छोटा सा मैंने पेपर का पीस लिया और इसको हमने फ्रंट साइड पर जो हमारा वी है ना उसके मतलब उसको हमने स्टिच करना है। जितना हमारा वी ओपन है ना, ये सेंटर से जो हमने पेपर निकाला था, बुकरम निकाला था कटिंग करके, ये वही वाला बुकरम का साइज़ मैंने लिया और इसी के बराबर हमने यहाँ पर रख कर हमने इसको स्टिच कर लेना है। अब पेपर को हमने सेंटर में स्टिच कर लिया। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा मतलब कितना ये रहेगा सेंटर में फासला, और आराम से एक तो मेजरमेंट भी सही आ जाएगी और ये अच्छे से मतलब अटैच हो जाएगा हमारा बैन भी। अब बैन की अगर लार्ज साइज़ के लिए, वैसे मैं आप लोगों को मेजरमेंट बताऊं तो आप 16 साढ़े 16 इंच तक ले लीजिएगा। मीडियम साइज़ के लिए 15.5 इंच तक, स्मॉल साइज़ के लिए 15 इंच तक। तो ये मेरा थोड़ा सा मतलब ये भी 16 इंच तक ही 8 इंच तक आ रहा है ना, डबल करके रखा है। टोटल मैं बता रही हूँ 16 इंच तक। तो यहाँ पर मैंने लार्ज साइज़ के लिए 1 इंच तक चौड़ाई में बुकरम लिया है। बुकरम आप 1 इंच तक ही लीजिएगा तीनों साइज़ के लिए। और इतना ही आप लोगों ने बुकरम से डबल एक्स्ट्रा फैब्रिक साथ में भी रख लेना है, एक्स्ट्रा भी रख लेना है फैब्रिक को। और लंबाई जो है मैंने इसकी 16.5 इंच तक ली है। एक तरफ से मैंने ये देखे हाफ इंच तक बुकरम रखकर उसे फोल्ड करके प्रेस किया हुआ है, ठीक है। और एक साइड पर मैंने 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इस बुकरम के साथ। अब जिस साइड से मैंने हाफ इंच तक फोल्ड किया हुआ ना, उस साइड से हमने ऐसे ही फैब्रिक की फोल्डिंग ही रहने देनी है और किनारे की हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है फैब्रिक को, और यहाँ पर हमने यहाँ से बुकरम को सीधा ही रखना है। ऐसे नहीं कि बुकरम आप साइड से तिरछा वगैरह या गुलाई करें, नहीं, सीधा ही रखना है। सीधी पट्टी फैब्रिक बुकरम की लेनी है और साइड से भी दोनों तरफ से स्टिच कर ली है। और अच्छे से हमने इसकी नोक भी निकाल लेनी है और इसे प्रेस कर लेना है। प्रेस हमने कर लिया। अब इसको फोल्ड करके हाफ इंच तक फैब्रिक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से हमने कटिंग कर लेना है और इसको अब हम अपने गले के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर गले के सेंटर में हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। और बैक साइड से हम लोगों ने इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। उल्टा हमने शर्ट को उल्टा करके रखना है और बैन को इस तरह से सीधा करके रखना है और बैक साइड से हमने इस तरह से रखना है। और यहाँ पर हमने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते जाना है और जहाँ से हमने ये शोल्डर की सिलाई लगाई हुई है ना, फ्रंट और बैक साइड को स्टिच किया, यहाँ पर हम लोगों ने हल्का सा कट लगाना है। मतलब सिलाई का टांका कट हो, लेकिन ज़्यादा मतलब कटिंग नहीं करना। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो शोल्डर से बैन है ना, उसके ऊपर कोई सलवट नहीं आएगी, बैन बड़ी अच्छी तरह से बैठकर गुलाई में आएगा। तो ये आप लोग दोनों तरफ से कट ज़रूर लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने फासले को देखा है कि फिर भी मैं चेक कर लूँ कम ज़्यादा ना हो। अगर खुला होगा ज़्यादा तो फिर वो मतलब अच्छा लुक नहीं आएगी, बैन ऐसे अजीब सा स्टिच होगा। तो बराबर जितना आप लोगों ने कटिंग किया होगा वी को, उतना ही आप लोगों ने यहाँ से खोलना है। और ये देखिए मेरा बैन बिल्कुल बराबर स्टिच हुआ है। अब ये हमने बैन को इस तरह से सीधा करना है और जो हाफ इंच तक कपड़ा हमने सिलाई में लिया हुआ है ना, उस फैब्रिक को हमने इस तरह अंदर की तरफ करते जाना है और इसके ऊपर हमने किनारे की जो पहले सिलाई लगाई हुई है ना, उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है।
तो यहाँ पर हमारा बैन जो बिल्कुल अटैच हो चुका है, पेपर हमने निकाल दिया। और अभी मैं आप लोगों को इसके बैन को सीधा करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से इसकी लुक आएगी और कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए वी से भी आप चेक करें, कोई मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, ये बिल्कुल बराबर आया। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पहना हुआ भी ये गले का डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अब आप ये गले का डिज़ाइन किसी और शर्ट पर भी ट्राई कर सकती हैं। तो अभी हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर हमने बैक साइड के ऊपर जिप को अटैच करना है। जिप से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना जिप के साथ, वो ऐसे फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर हमने एक पैर का फासला छोड़कर हमने स्टिच कर लेना है। ये देखिए एक पैर की हमने जिप के साथ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये देखें बैक साइड के तरफ हमने जिप भी अटैच कर ली। और फ्रंट की तरफ भी आप देख लें, ये गला ऐसे अच्छा लग रहा है, सिंपल सा नेक का डिज़ाइन है। बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी देख लें कितना नीट रेडी हुआ है। अब हम इसके स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। तो स्लीव्स का मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मतलब स्लीव की साइड पर जो मैंने इसकी लंबाई में जोड़ कटिंग किए थे ना, इनको मैं हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इनको स्टिच कर लूँगी। लेकिन अगर आप लोग के सिंपल स्लीव बन गए हो तो फिर आप लोग को ये जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मतलब मैंने आपको फैब्रिक का भी बता दिया था और कैसे मैंने अटैच किया, साइज़ वगैरह का भी बता दिया था, तो इसलिए मुझे जोड़ लगाने पड़े थे। तो पहले मैंने दोनों तरफ ये देखें जोड़ को स्टिच कर लिया। अब हमने इसकी फ्रंट साइड पर इलास्टिक वाली स्लीव बना रही हूँ। आप स्लीव का स्टाइल भी चेंज कर सकती हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो जो मैं यहाँ पर मैंने जैसे डिज़ाइनिंग की है वो सारी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पर हमने 1 इंच तक चौड़ाई में और 9 इंच तक लंबाई में लिया है इसको लास्टिक को। और लास्टिक का साइज़ आप इस तरह से देख लीजिएगा अपनी कलाई के साथ, इतना मतलब थोड़ा लूज़ लूज़ ही आना चाहिए, ठीक है। अब इस लास्टिक को हमने इस तरह से उल्टी वाली साइड पर रखना है स्लीव के, और हाफ इंच तक ऐसे फोल्ड करना है। और यहाँ पर हमने साइड से लास्टिक को पहले स्टिच कर लेना है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से सिलाई लगा ली हमने डबल। अब हमने क्या करना है, लास्टिक से हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक, मतलब हाफ इंच तक फैब्रिक तो अंदर की तरफ फोल्ड करना है ना। और यहाँ पर हमने लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, लास्टिक के साथ साथ एक पैर का फासला रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। ये देखें फैब्रिक के ऊपर तो किनारे की सिलाई आएगी, लेकिन लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आएगी, लास्टिक के साथ साथ सिलाई आएगी। लास्टिक को आगे की तरफ ऐसे सेट करते जाना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगाते जाना है। ये हमने लास्टिक अटैच कर लिया। अब हम इसको खींचकर इसकी सारी चुनट्स जो पूरे स्लीव में बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर चुनट्स आ गई इसकी। और बैक साइड की तरफ भी हमने इसकी चुनट्स डालनी, ऊपर जहाँ तक सिंपल फैब्रिक है ना वहाँ पर हमने इस तरह से हल्की हल्की चुनट्स डालनी है। यहाँ पर भी हमने चुनट्स डाल ली। अभी आप देखिएगा इसकी स्लीव की जो आर्म होल की शेप है ये खुद ब खुद ही ऐसे गुलाई में सेट आ जाएगी। ये देखें जहाँ से हल्की सी ये ऊपर से नोक आ रही है यहाँ से हम गुलाई में शेप दे लेते हैं और हमारा आर्म होल रेडी है। ऐसे दूसरा भी आप लोगों ने रेडी कर लेना है। फिर शर्ट के साथ हमने अपने स्लीव्स को अटैच करना है। इस तरह से हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको हमने स्लीव को स्टिच कर लेना है। शर्ट को आप नीचे रखिएगा और स्लीव को उल्टा करके ऊपर वाली साइड पर। फिर उसके बाद हमने अपनी सिलाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर कटिंग किया होगा ना, मतलब तैयार माप से एक्स्ट्रा, वो हमने सिलाई में लेते हुए तैयार माप को के हिसाब से हमने इसकी साइड को भी स्टिच कर लेना। यहाँ पर मैंने जितना तैयार करना है उतना मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं चौक से। अब हम इसकी साइड को यहाँ तक 14 इंच तक स्टिच करके डबल कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड का भी स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी चाक और दामन रेडी करते हैं।
इसके चाक और दामन पर मैंने कटवर्क बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कटवर्क बुकरम बनाने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। तो मैंने 12 इंच तक मतलब टोटल 24 इंच तक दामन तैयार करना है, तो उसका हाफ 12 इंच पर आएगा। फोल्ड करके हमने रखा हुआ है और साइड इसकी यहाँ पर 19.5 20 इंच तक कर लें। 20 इंच तक साइड आएगी इसकी, चाक आएंगे और दामन 24 इंच तक आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग बुकरम की पट्टियाँ यहाँ पर जो है वो कटिंग कर लेते हैं। फिर हम आप लोग को आगे मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने 1.5 इंच तक चौड़ाई में और इसकी लंबाई 18 इंच तक है, लेकिन हमें चौक की लंबाई 20 इंच तक चाहिए, तो ये थोड़ा कम है। तो ये हम इसके साथ बुकरम का जोड़ लगा लेंगे। अभी ये दामन हो गया 24 इंच तक और ये भी चाक हो गया। अभी ये थोड़ा कम है, तो एक और छोटा सा पीस मैं जो है बुकरम का ले लेती हूँ। तो ये देखिए छोटा सा एक और पीस ले लिया, ताकि चाक और दामन से कहीं से बुकरम कम पड़ जाए तो हम उस पीस में से कटवर्क निकाल के और इसके साथ सेट करके हम लोग जो है वो अपना मतलब चाक दामन को बराबर कर लें। अब इन सारे बुकरम के पीसेस को आप लोगों ने डबल लेना है और यहाँ पर मैंने ये सारे डबल डबल लिए हैं ताकि फ्रंट और बैक साइड दोनों का कटवर्क बने। अब इन सारों को बराबर करके सेंटर में हमने रफ सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद यहाँ पर हमने इसके ऊपर कटवर्क बनाना है। कटवर्क बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर हार्ड पेपर ले लेंगे 2 इंच तक चौड़ाई में, 1.5 इंच तक लंबाई में, और इसको फोल्ड करके इसका हमने इस तरह से गुलाई वाली शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें अब ये हमने मतलब जो भी आप लोगों को जितना बड़े साइज़ का चाहिए आप इसको भी अपने हिसाब से सेट कर सकती हैं। कटवर्क का जो पैटर्न है, तो ये नॉर्मल सा मैंने ये साइज़ लिया, इसका बना लिया कटवर्क इस तरह से गुलाई वाली शेप में। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस पैटर्न को रखते जाना है और इसके बिल्कुल साथ साथ हमने निशान लगाते जाना है। साथ साथ ही हमने पैटर्न को रखना है और पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इसके बराबर बराबर निशान लगा लेना है। अब इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर हम लोग कटवर्क की कटिंग कर लेंगे। सारा कटवर्क इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये जो हमने इसके ऊपर रफ सिलाई लगाई है, ये सारी सिलाई भी निकाल देंगे। फिर हम सेंटर से ये आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो इनको भी कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे आ रहे हैं कटवर्क, इसको हमने ऐसे रख कर बराबर हमने ऐसे आगे की तरफ आप लोग जोड़ लगा लीजिएगा, जहाँ से भी कम पड़े। वैसे तो बराबर ही आएगा, मतलब चौक में से ही थोड़ा सा होगा। तो अभी आप लोगों ने इसकी नोक से कैसे आप लोगों ने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है वो आप लोग को बता देती हूँ। शर्ट की उल्टी वाली साइड पर दामन से आप लोगों ने इस तरह हाफ इंच तक छोड़कर और लंबाई साइड से भी इतना छोड़कर ऐसे आप लोगों ने रख कर एक दूसरे के ऊपर फिर इस बुकरम को पेस्ट करना है यहाँ पर। तो ये देखिए बुकरम को मैंने पेस्ट कर लिया फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी। और अभी आप इसकी नोक से देखें किस तरह से मैंने पेस्टिंग किया, ऊपर से भी चेक करें। तैयार से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वही मैंने मतलब तैयार से एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर फिर मैंने पेस्ट किया। अब 2 इंच तक चौड़ाई में हमने फैब्रिक लेना है और लंबाई इसकी भी हमारे चाक दामन के हिसाब से ही होनी चाहिए। अब इस 2 इंच के फैब्रिक को हमने नीचे रखना है और यहाँ पर हम लोगों ने ये देखें बुकरम के साथ साथ गुलाई में सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम ये देखें जैसे हमारे बुकरम की शेप है वैसे ही हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, साथ साथ गुलाई में। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। नीचे हमने सिंपल फैब्रिक रखा है और ऊपर हमने बुकरम को रखा है। यहाँ पर लंबाई तक हमने इस तरह से नीचे वाले फैब्रिक को बराबर कटिंग कर लेना है। फिर आगे से हमने फैब्रिक को दूसरी साइड पर इस तरह से रखकर हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। ऐसे इसकी जो नोक है ना वो बड़ी अच्छे से सफाई से बनेगी। ये देखें कोई नोक के ऊपर सलवट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। जहाँ से नोक आएगी वहाँ से आप लोगों ने फैब्रिक को बराबर कटिंग करके आगे की तरफ शेप के ऊपर आप लोगों ने स्टिच करना है। तो अभी यहाँ पर ये देखें, ये आप लोग को यहाँ से मैं नोक रेडी करके भी दिखाऊंगी। ये पूरा हम ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं।
पूरे दामन को। अब ये देखिए इस साइड की नोक भी आई है, तो इसको भी यहाँ तक नोक तक बराबर स्टिच करने के बाद फैब्रिक को हमने ऊपर की तरफ चाक की तरफ रखकर ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है, 1/2 इंच का कपड़ा सिलाई में लेते हुए। ये भी लंबाई में कम है तो मैं थोड़ा सा जोड़ लगा लेती हूँ। सेम ऐसे ही आप लोगों ने बैक साइड का जो कट वर्क है उसको भी सेम ऐसे ही स्टिच करना है। और यहाँ पर जो साइड की चाक है ना वो ऊपर तक, ये देखिए ऊपर की साइड की सिलाई तक आप लोगों ने 1/2 इंच तक ऊपर तक ही स्टिच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 1/2 इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमारी जो कटवर्क है ना उससे एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है। और जहाँ से इसकी गुलाई डीप है वहाँ पर हम लोग डीप कट्स इस तरह से लगा लेंगे। और इस फैब्रिक को उल्टी वाली साइड पर पलटा लेंगे, अच्छे से हम इसकी गुलाई निकाल लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। सारा कटवर्क सेम ऐसे ही फ्रंट बैक साइड का हमने पलटाना है और इसे सीधी वाली साइड से भी प्रेस कर लेना है और उल्टी वाली साइड से भी बुकरम से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इस तरह से प्रेस कर लेना है। नोक से आप लोग हल्का सा कट भी लगा सकती हैं। अब ये देखिए फ्रंट बैक साइड प्रेस करके मैंने रेडी कर ली है और इसकी नोक में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें बुकरम से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने फोल्ड किया। ये देखिए यहाँ पर मैंने हल्का सा तिरछा कट लगा लिया था ताकि दोनों तरफ से फैब्रिक अच्छी तरह से मुड़ जाए। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोग बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, बस सीधी हमने। आप लोग यहाँ पर चाहें तो तरपाई भी कर सकती हैं लेकिन सिलाई ज़्यादा सही रहती है, तो मैं यहाँ पर सारा स्टिच ही कर रही हूँ, फ्रंट और बैक साइड दोनों। तो यहाँ पर हमारी जो शर्ट डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें स्टिच होने के बाद, प्रेस करने के बाद मैंने इसको, ये देखें आप इसकी लुक चेक करें, चिकनकारी फैब्रिक के ऊपर मैंने रेडी किया। आप प्रिंटेड सिंपल किसी भी फैब्रिक के ऊपर इसको तैयार कर सकती हैं। इसके दामन चेक करें कितना नीट बना है और इसके स्लीव्स और गले का डिज़ाइन बहुत ही डिसेंट लग रहा था। तो आप लोग इस शर्ट डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप इस डिज़ाइन को ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा और भी आप लोगों को शर्ट डिज़ाइन की वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।